एक सुपारी किलर, एक टूटी हुई औरत और बदले की ऐसी कहानी जिसमें प्यार सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। सोचो, अगर इंसाफ तुम्हें कोर्ट से नहीं मिले, अगर सिस्टम तुम्हारे पति को अपराधी साबित कर दे और सच दबा दिया जाए, तो क्या तुम खुद कानून बनोगे? यह कहानी सिर्फ गोलियों और खून की नहीं, यह कहानी है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे के जख्म पहचानते हैं और दुनिया से लड़ने की हिम्मत वहीं से कर पाते हैं। लेकिन इस खेल में एक नियम है, जो बदला लेने निकलता है वह पहले खुद को खो देता है। आज हम बात करेंगे ओ रोमियो मूवी की, जो 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई है। एक ऐसी फिल्म जहां प्यार और मौत एक ही रास्ते पर चलते हैं, और यकीन मानो, इस कहानी का अंत तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तो आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय शशांक, जहां उलझी कहानियां भी समझना होता है आसान। फिल्म की शुरुआत एक खतरनाक सुपारी किलर से होती है, जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका नाम सुनकर लोग डरते हैं। उसकी जिंदगी में हलचल मचती है जब एक आईबी ऑफिसर उसे जबरदस्ती एक मिशन पर खींच लाता है। एक ऐसा मिशन जो उसके पुराने दुश्मनों से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वह इस काम में उतरता है, पुरानी दुश्मनी, अधूरे हिसाब और छिपे हुए रिश्ते सामने आने लगते हैं। मामला सिर्फ एक सुपारी का नहीं रहता, यह पर्सनल वार बन जाता है। हर कदम पर उसे धोखे, वफादारी और अपने अतीत के फैसलों का सामना करना पड़ता है। आईबी ऑफिसर भी उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है या सच में उसकी जान बचा रहा है? यह सवाल पूरी कहानी में तनाव बनाए रखता है। धीरे धीरे साफ होता है कि असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है, और किलर जितना समझ रहा है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। फिल्म आगे जाकर बदले, कंट्रोल और सर्वाइवल की लड़ाई बन जाती है, जहां हर किरदार का अपना एजेंडा है और कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं है। अब यह कहानी आगे बढ़ती है जब किलर की जिंदगी में एक रहस्यमय लड़की प्रवेश करती है, जो उसको कुछ बेहद खतरनाक लोगों को खत्म करने की सुपारी देती है। उसकी मांग सुनकर साफ हो जाता है कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं, उसके पीछे कोई गहरा निजी कारण छिपा हो सकता है। पहले तो किलर उसे हल्के में लेता है, लेकिन लड़की की जिद, उसका डर और उसके अंदर का छिपा टूटापन धीरे धीरे उसे बेचैन करने लगता है। वह समझ जाता है कि लड़की ऐसे खेल में कूद चुकी है जहां से जिंदा निकलना आसान नहीं। इसी बीच उसके अपने साथी भी इस पूरे मामले को मजाक समझते हैं, लेकिन माहौल में लगातार खतरे की गंध बनी ही रहती है। किलर उसे दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि जिन लोगों से वह टकराना चाहती है वे बेहद निर्दयी हैं। लड़की की हालत दिखाती है कि वह पहले से भी बहुत कुछ खो चुकी है और अब उसके पास पीछे हटने की जगह ही नहीं बची। यहीं से फिल्म एक इमोशनल और खतरनाक मोड़ लेती है, जहां बदले की आग, डर और अन का रिश्ता कहानी को और भी गहरा बना देता है। कहानी यहाँ एक दर्दनाक फ्लैशबैक खोलती है। पता चलता है कि वह लड़की भी कभी सामान्य जिंदगी जी रही थी, प्यार, शादी और सपनों के साथ। उसका पति मजबूरी में गलत रास्ते पर चल जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी पत्नी को बेहतर से बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन अपराध की दुनिया से निकलना उतना आसान नहीं होता जितना अंदर जाना। जब वह इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश करता है, तो सिस्टम, गैंग और कानून तीनों उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और उसी एक दर्दनाक घटना में उस लड़की की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। अदालत का फैसला भी उसे इंसाफ नहीं देता, बल्कि उसके जख्म और भी गहरे कर देता है। यही वह पल है जहां वह प्यार करने वाली लड़की बदला लेने वाली बन जाती है। अब प्रेजेंट में हम लौट कर देखते हैं कि वह लड़की इस घटना से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई। अब उसका हर कदम सोचा समझा है। वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब जा रही है, और पहली बार साफ दिखता है कि वह सिर्फ गुस्से से नहीं, बल्कि प्लान बनाकर चल रही है। यहीं से फिल्म बदले की ठंडी खामोश आग में प्रवेश करती है, जहां भावनाएं और हिंसा साथ साथ चलती हैं। लड़की अपने बदले की पहली कोशिश करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ ही नहीं देती। हालात अचानक पलटते हैं, वह खुद खतरे में फंस जाती है। ठीक उसी वक्त किलर वहां आता है और उसकी जान बचाता है, जिससे उनके बीच एक अजीब भरोसा बनना शुरू हो जाता है। भरोसा जो मजबूरी से पैदा हुआ था। इसके बाद कहानी सिर्फ बदले की नहीं रहती, बल्कि ट्रेनिंग और मानसिक तैयारी की बन जाती है। किलर उसे समझाता है कि किसी की जान लेना गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से होता है। लड़की धीरे धीरे मजबूत होती है, शारीरिक रूप से भी और अंदर से भी। घर के माहौल में रहते हुए वह पहली बार थोड़ा सा सामान महसूस करती है, लेकिन दोनों के बीच एक अनकहा तनाव बना रहता है। अब इसी दौरान हमें किलर का दूसरा चेहरा भी दिखाया जाता है। एक ऐसा इंसान जो बाहर से निर्दयी है, पर अंदर कहीं खालीपन के लिए घूम रहा है। लड़की उसकी दुनिया को समझने लगती है, और वह लड़की के दर्द को। बिना बोले दोनों के बीच एक भावनात्मक कनेक्शन बनता है, जो आगे कहानी को और जटिल करने वाला है।
यही कहानी एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। किलर पहली बार अपना अतीत खोलता है, कैसे बचपन की एक घटना ने उसे आज का इंसान बनाया। साफ हो जाता है कि वह पैदाइशी हिंसक नहीं था, हालात ने उसे ऐसा बनाया। यही वजह है कि वह लड़की को बार बार समझाता है कि बदला लेने के लिए सिर्फ गुस्सा नहीं, हद पार करने का भी हौसला चाहिए। उसी दौरान बड़े क्राइम ऑपरेशन की खबर आती है, जो बताती है कि अंडरवर्ल्ड का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लड़की पीछे हटना चाहती है क्योंकि वह खुद को कातिल बनने लायक नहीं मानती, लेकिन किलर उसे सच दिखाता है कि उसके पति के साथ आखिर हुआ क्या था और वह क्यों हुआ था। फ्लैशबैक में खुलता है कि उसका पति सिस्टम और गैंग दोनों के बीच फंस चुका था। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, वही लोग जिनके लिए वह काम करता था उसके दुश्मन बन गए। यह हत्या सिर्फ अपराध की नहीं, एक मैसेज था, ताकि कोई और उस दुनिया से निकलने की हिम्मत ही ना कर सके। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है तो लड़की समझ जाती है कि अब यह सिर्फ बदला नहीं, यह न्याय की लड़ाई है, और यही फैसला आगे की कहानी को खतरनाक दिशा में ले जाने वाला होता है। लड़की आखिरकार किलर के साथ मिशन पर निकलने का फैसला करती है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। दुश्मन पहले से तैयार बैठे हैं। एक खतरनाक टकराव में किलर दुश्मनों के हाथ लग जाता है और पहली बार साफ दिखता है कि उसकी पुरानी दुश्मनी अभी जिंदा है और सामने वाला बदला भूला ही नहीं है। हालात पलटते हैं जब लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाती है। यहीं से उनके रिश्ते की सच्चाई सामने आती है। अब यह सिर्फ साझेदारी नहीं रही, दोनों एक दूसरे के लिए कमजोर पड़ चुके होते हैं। लेकिन लड़की समझाती है कि उसके कारण किलर की दुनिया और ज्यादा खून खराबे में फंसती जा रही है। प्यार उसे मजबूत नहीं, डरपोक बना रहा है, इसलिए वह उसे बिना बताए वहां से चुपचाप दूर जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ सबसे बड़े विलन का साम्राज्य और भी आक्रामक हो जाता है। वह अपने कारोबार को तेज करता है, लेकिन निजी जिंदगी में वह टूटा हुआ इंसान दिखता है। उसकी पत्नी और खोए हुए परिवार की यादें साफ करती हैं कि इस कहानी में हर खलनायक भी अपने दर्द के साथ ही जी रहा है। यही फिल्म एक भावनात्मक युद्ध में बदल जाती है, जहां बदला, प्यार और अपराध एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और जहां टकराव तय ही है। अब क्योंकि वह लड़की जा चुकी होती है, किलर उस लड़की को ढूंढते ढूंढते टूटने लगता है। पहली बार दिखता है कि वह बाहर से जितना कठोर है, अंदर से उतना ही अकेला। गुस्से और दर्द में वह दुश्मन के कारोबार पर सीधा हमला कर देता है। अब यह लड़ाई निजी बन चुकी होती है। जांच करते करते उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि लड़की ने अपनी पहचान छुपाकर दुश्मन के सबसे करीबी आदमी के पास जाकर उसके साथ मिल जाती है। वह दुश्मन के घर के अंदर घुस चुकी है। यह कदम बताता है कि उसका बदला अब आखिरी स्टेज में है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना खेल रही है। और फिर जब वह किलर और वह लड़की दोनों आमने सामने आते हैं, तो साफ होता है कि वो एक दूसरे से इसलिए अलग नहीं हुए कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि वह लड़की किलर को बचाना चाहती थी। लड़की अपने मिशन को प्राथमिकता देती है, जबकि किलर पहली बार खुलकर उसके साथ खड़े होने का फैसला करता है। अब कहानी सिर्फ बदले की नहीं रही, यह दो टूटे हुए लोगों की साझी लड़ाई बन जाती है, जो जानते हैं कि अंत खूनी होगा, लेकिन पीछे मुड़ने का रास्ता अब बचा ही नहीं है। अब कहानी पूरी तरह युद्ध में बदल जाती है। हर किरदार एक दूसरे पर शक कर रहा है और खेल खुलकर सामने आ चुका है। एक गुप्त मुलाकात खून खराबे में बदल जाती है। गोलियां चलती हैं, भरोसे टूटते हैं और ऐसा लगता है कि लड़की सब कुछ खो चुकी है और यह पल उसके लिए सबसे बड़ा भावनात्मक झटका होता है। लेकिन वह हार नहीं मानती। उसका लक्ष्य अब पहले से भी साफ है। दुश्मन उसे अपने सबसे बड़े जाल में खींचने की कोशिश करता है, एक भव्य इवेंट के बीच जहां हर तरफ सुरक्षा और बच निकलना लगभग नामुमकिन। लड़की जानती है कि यह मिशन उसकी जिंदगी का आखिरी भी हो सकता है, फिर भी वह पीछे नहीं हटती। यही कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। धोखा, डर और साहस एक साथ टकराते हैं और पहली बार लगता है कि बदला लेने की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। कहानी अपने आखिरी चरण में पहुंचती है जब विलन लड़की को कैद कर लेता है। उसे पूरा यकीन है कि किलर जिंदा है और उसे बचाने जरूर आएगा। दूसरी तरफ किलर मौत से बचकर लौटता है। वह टूटा हुआ, आवाज बदल चुकी है, लेकिन उसका इरादा पहले से ज्यादा भी खतरनाक हो चुका है। अब वह विलन के घर पहुंच जाता है। उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो पूरे खून खराबे की असली जड़ खोल देती है। अब वह जब विलन के घर पहुंचता है और जब विलन की पत्नी सामने आती है, तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है, जिससे सच्चाई पता चलती है जो पूरे खून खराबे की असली जड़ खोल देती है। साफ हो जाता है कि इस दुश्मनी में जितना दिख रहा था, कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है।
हर किरदार अपने फैसले की कीमत चुका रहा है, खासकर वे लोग जो सीधे लड़ाई में थे भी नहीं। इसके बाद फिल्म एक टकराव की तरफ बढ़ती है। पब्लिक इवेंट, भीड़ और बीच में दो लोग जिनके बीच सालों का खून जमा है। यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं रहती, यह पहचान, प्यार और अतीत के बोझ की अंतिम भिड़ंत बन जाती है। अंत में वह लड़की अपने डर से ऊपर उठती है, किलर उसके साथ खड़ा है और वह पलाता है जिसके लिए पूरी कहानी चल रही थी, जहां फैसला तलवार या गोली से नहीं बल्कि हिम्मत से होता है। यही फिल्म खत्म होती है और एक ऐसा अंत छोड़कर जो दर्द भी देता है और सुकून भी। ओ रोमियो मूवी एक बदले की कहानी से ज्यादा दो टूटे हुए लोगों की कहानी बन जाती है, जो एक दूसरे में वजह ढूंढते हैं जीने की। अंत के बाद कहानी एक शांत लेकिन गहरा असर छोड़ती है। लड़की अपने अतीत के दर्द को यादगार में बदल देती है। वह कुछ ऐसा बनाती है जो विनाश नहीं, जिंदगी से जुड़ा है। पहली बार लगता है कि बदले की आग के बाद भी जिंदगी आगे बढ़ सकती है। फिल्म एक कड़वी मुस्कान पर खत्म होती है। ओ रोमियो मूवी आखिर में बदले की कहानी से ज्यादा हीलिंग की कहानी बन जाती है कि जख्म भरते हैं पर निशान हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे किसी धमाकेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।